कि इन्होंने दिल्ली में रजिस्ट्रार एंड फर्म में जो इंडियन वेटनरी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें एक एफिडेविट दिया है कि इंडियन वेटनरी एसोसिएशन नाम की भारतवर्ष में कोई भी संस्था नहीं है, जबकि 1967 से इंडियन वेटनरी एसोसिएशन चल रही है। भारतवर्ष के सभी पशु चिकित्सक जानते हैं। दूसरा, उन्होंने एक लीगल नोटिस के आंसर में खुद ही ने बोला कि मैं पुरानी इंडियन वेटनरी एसोसिएशन का भी मेंबर था। तो दोनों ही चीज वो खुद ही बोल रहे हैं, इसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीजों को हम लोगों ने आधार बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना मिश्रा। आपने अभी जो छोटे छोटे अंश देखे हैं वह बता रही महिला सामान्य नहीं है। आप डॉक्टर बबीता त्रिपाठी हैं, जो इंडियन वेटनरी एसोसिएशन में महिला विंग की अध्यक्ष हैं। माफी चाहूंगी, इस नई संस्था के मुताबिक वेटनरी एसोसिएशन में वह कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नया पुराना क्यों बोल रही हूँ। वही बात हमारे लिए आज का विषय है। कहानी 1967 से शुरू हुई थी, जो आज संग्राम की वजह बन गई है। नए पुराने इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के बीच जमकर टकराव चल रहा है। सिस्टम, सरकार खामोश है। वह सही गलत का पता ही नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उससे उसके हित जो सद रहे हैं। इसलिए हम इस पूरे एपिसोड को पट्टा परंपरा की ओर कड़ी से जोड़ सकते हैं। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में जो लोग महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कर रहे हैं, वही एक महिला की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैंने न्यूज में आप लोगों ने जो मेरे से पूछा, जो मैंने आंसर दिया, उसके लिए उन्होंने मेरे को जिम्मेदार ठहरा के मानहानि के लिए नोटिस दिया है। उसका वजह यह है कि मैंने उनको लीगल नोटिस दिया था। एक्चुअली उस बेस पे प्रेस वालों ने मेरे से पूछा कि लीगल नोटिस क्यों दिया है, तो जो मैंने प्रेस में वक्तव्य दिया उसी को लेके उन्होंने लीगल नोटिस दिया है। जबकि हकीकत ये है कि हमने प्रेस में उनको किसी भी प्रकार का उनका नाम या उनके प्रोग्राम की चर्चा नहीं की है। इसके पश्चात भी उन्होंने दिया है, कोई बात नहीं। ये असली और नकली संस्था कौन डिसाइड करेगा, ये तो एक्चुअली कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट में हम लोगों ने इसका, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरंतन कादियान सर, उन्होंने इनके पिटीशन लगाई हुई है और उसका जल्दी फैसला आने वाला है। अब स्वाभाविक है, यदि जो लोग समझते हैं कि जो पुराना एसोसिएशन, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन 1967 से जो चल रहा है, उसका जो लोगो चल रहा है वही सही है। जो नया जो एसोसिएशन उन्होंने बनाया है, उसी का नाम, उसी के लोगों को रिपीट किया है, तो स्वाभाविक है वह गलत है। डॉक्टर बबीता त्रिपाठी मुखर होकर सामने हैं, बेबाक होकर वो बोल रही हैं। अब कार्यक्रम करने वाले आयोजकों के लिए असली शक्ति डॉक्टर बबीता त्रिपाठी हैं या वो लोग जो राजनीतिक पहुंच और संरक्षण रखते हैं। इसके बावजूद वे उन लोगों से अकेले लोहा ले रही हैं। नोटिस भेजने पर मानहानि से वो डर नहीं रही हैं। उनकी इच्छा है कि पुरानी संस्था को बनाए रखा जाए। इतना ही नहीं, नई संस्था भी बनी रहे, लेकिन वो पुरानी संस्था के नाम पर उनके चिन्हों का इस्तेमाल ना करें, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने दिल्ली में रजिस्ट्रार एंड फर्म में जो इंडियन वेटनरी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें एक एफिडेविट दिया है कि इंडियन वेटनरी एसोसिएशन नाम की भारतवर्ष में कोई भी संस्था नहीं है, जबकि 1967 से इंडियन वेटनरी एसोसिएशन चल रही है। भारतवर्ष के सभी पशु चिकित्सक जानते हैं। दूसरा, उन्होंने एक लीगल नोटिस के आंसर में खुद ही ने बोला कि मैं पुरानी इंडियन वेटनरी एसोसिएशन का भी मेंबर था। तो दोनों ही चीज वो खुद ही बोल रहे हैं, इसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीजों को हम लोगों ने आधार बनाया। दूसरा, उनका वक्तव्य ये है कि पुरानी संस्था इंडियन वेटनरी एसोसिएशन डिसॉल्व हो गई, तो उसके लिए हम लोगों ने आरटीआई तमिलनाडु से जानकारी मांगी, रजिस्ट्रार एंड फर्म सोसाइटी से। तो उन्होंने आरटीआई की जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये संस्था एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा चेन्नई के जो पशुपालन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसकी जांच की और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है कि पुरानी इंडियन वेटनरी एसोसिएशन अभी चल रही है, जो हम लोग चला रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर है ये, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जब रजिस्ट्रार्ड एंड फर्म सोसाइटी कह रही है कि पुरानी एसोसिएशन चल रही है और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चला रहे हैं, हमारे 28 स्टेट हमारे एसोसिएशन से एफिलेटेड हैं, साथ में चेन्नई पशुपालन बोल रहा है, तो अब इससे ज्यादा सरकार को या किसी को भी क्या सबूत चाहिए कि हमारी संस्था संचालित हो रही है। और बाय मिस्टेक यदि इनने इंडियन वेटनरी एसोसिएशन दूसरी रजिस्टर करवा लिए
तो वो भी डॉक्टर हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, उनको इसके नाम को विड्रा कर लेनी चाहिए और दूसरा नाम रख लें अपना। और उन्होंने एफिडेविट में ऐसा लिखा भी है कि यदि इस नाम की कोई संस्था निकलती है तो हम इसके नाम को विड्रा कर लेंगे। बस हमारी यही मांग है कि आप खूब कार्यक्रम कीजिए, नारी सशक्तिकरण पे जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उस पर कीजिए। हम भी सहयोग करेंगे उनके लिए यदि वो सहयोग चाहेंगे, क्योंकि अच्छा काम है। पर किसी दूसरी संस्था को नष्ट करके कोई अच्छा काम करें, ये अच्छी बात नहीं है। हमने इन आरोपों पर डॉक्टर उमेश शर्मा से आमने सामने मिलकर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो हम यहाँ तो नहीं बोल सकते। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं बोला। दोस्तों, इंडियन वेटरनरी के भीतर ही भीतर चल रहे घमासान की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, ये जरूर बताएं। अगली खबर के साथ जल्द हम आपके सामने होंगे। हाँ दोस्तों, कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमसे 7898656291 पर साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।